Hello everyone, how are you all? I hope you all will fine. Dear students, most welcome on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter 5 Glimpses of India part 2. This is the second part of the in second part we will cover part 2 Kurg. Okay, so before start this chapter, first, I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it to your friends, and just just watch this video, and for complete explanation of this chapter, first you watch the first part of this video. That's I have already uploaded on the channel, so just watch that video. After that you watch this video. So let's start part 2 Kurg, uh, paragraph number first. Okay, so let's start it. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that, that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के तटवर्ती कस्बे के मध्य में स्थित यह स्वर्ग का एक अंश है जो निश्चित रूप से ईश्वर के साम्राज्य से हवा के साथ बह करके आया होगा। ध्यान दीजिएगा, मैसूर और मैंगलोर के जो तटवर्ती इलाके हैं उनके मध्य में जो जगह है, जो स्थित है, जो अंश है, वो कहीं न कहीं वो पैराडाइज है। वो पैराडाइज का एक क्या है, अंश है, पार्ट है। और ऐसा माना जाता है कि ये निश्चित रूप से ईश्वर के साम्राज्य से हवा के साथ जो है बह करके यहाँ तक आया होगा। ओके, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। यह गोल ऊंची नीची पहाड़ियों की भूमि गर्वीले योद्धाओं, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, सुंदर स्त्रियों एवं जंगली जानवरों का निवास स्थान है। मतलब कि ये जो यहाँ की छोटी मोटी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ों से क्या है, पूरी तरीके से घिरा हुआ है ये इलाका। वो यहाँ के गर्वीले योद्धाओं, जो जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के पीपल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, योद्धा के तरीके से हैं। यहाँ की महिलाएं जो है वो बहुत ही सुंदर हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, यहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनका ये क्या है, एक तरीके से निवास स्थान है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर paragraph, the second paragraph. Okay, so let's start it. Kurg or Kodagu, the smallest district of कर्नाटका। कुर्ग अथवा कोडागू कर्नाटक का सबसे छोटा जिला। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, जो क्या है, सदाबहार वर्षा वनों, मसालों एवं काफ़ी के बागानों का क्या है, घर है। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वन इस जिले का 30% भाग क्या करते हैं, कवर करते हैं, घेरते हैं। ओके, ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान पर्यटकों को दूर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। खुशी का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर। ध्यान दीजिएगा, मौसम उत्तम रहता है, कुछ हल्की बारिश की फुहारों के साथ, जो उसे और अच्छा क्या करती है, बनाती है।
The air, 1 minute, yes, yes. The air breathes of invigorating coffee. हवा में ऊर्जा प्रदान करने वाली कॉफ़ी की महक होती है. Coffee states and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी के बागान एवं औपनिवेशिक जो बंगले मुख्य कोनों में पेड़ों की छतरियों यानी छाया के नीचे सिकुड़े हुए बिल्कुल खड़े रहते हैं. एक बार फिर से समझिएगा, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. जो कॉफ़ी के बागान एवं औपनिवेशिक बंगले मुख्य कोनों में पेड़ों की छतरियों यानी उनकी छाया के नीचे बिल्कुल सिकुड़े हुए सट करके क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थर्ड पार्ट, yes, paragraph number third. Okay, so let's start it. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. संभवतः कुर्ग के अत्यंत आत्मनिर्भर लोग ग्रीक अथवा अरब के वंशज होंगे. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. ध्यान दीजिएगा, एक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग तट के दक्षिण की ओर चला गया और जब वहाँ से वापिस आना दुर्गम हो गया तो वहीं क्या हो गए, वो बस गए. ठीक है. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से ही क्या कर लिया, विवाह कर लिया एवं इनकी संस्कृति, युद्ध की रीतियों. ध्यान दीजिएगा, in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. यहाँ के लोगों से इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया एवं इनकी संस्कृति, युद्ध की रीतियों, विवाह एवं धार्मिक रिवाजों में क्या स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो कि हिंदू की मुख्य धारा से बिल्कुल क्या है, वो भिन्न है. ध्यान दीजिएगा, जो इन लोगों से इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर ली और इनकी संस्कृति से, इनकी रीति रिवाजों से और इनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उसमें इन सारी चीज़ों की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो कि हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल भिन्न है. इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं ग्रीक अथवा अरब की क्या है, वंशज है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. The theory of Arab origin draws support from the long. अरबी मूल के होने का सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. ध्यान दीजिएगा, अरबी मूल के होने का जो सिद्धांत वो कोडाबू द्वारा पहने लंबे काले कोट से एक कढ़ाईदार कमरबंद के साथ कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिएगा, नोन एज कुपिया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कुपिया कहा जाता है. इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स. ध्यान दीजिएगा, ये जो कमरबंद है वो ध्यान दीजिएगा, जिसे कुपिया कहा जाता है, इससे क्या होता है, नोन एज कुपिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया, ये समर्थन पाता है एक तरीके से, और हम कह सकते हैं कि यह अरबों एवं कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से बिल्कुल क्या होता है, मिलता जुलता है. जो अरब के लोग थे या जो कुर्द के लोग थे वो क्या थे, वो बिल्कुल इसी तरीके की ड्रेस को क्या करते थे, पहनते थे. और हम कह सकते हैं कि
इसलिए इन्हें वहाँ जो है ग्रीक लोगों का या अरब के लोगों का क्या माना गया है, वंशज माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं के क्या है, संतति हैं, या फिर ये उन्हीं के वंशज हैं। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्ग के घरों में अतिथि सत्कार का रिवाज है एवं उनके बेटों और पिताओं की बहादुरी के अनेक किस्से दोबारा सुनाने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि उनके जो पिताजी थे, उनके जो बेटे थे, वो क्या थे, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए, मतलब बार बार वो चाहते थे कि उनकी प्रशंसा में कुछ बताएं, उनकी चीज, उनकी वीरता के बारे में लोगों को सुनाएं। ठीक है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग की सैन्य टुकड़ी भारतीय सेना की सबसे अधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार प्राप्त करने वाली टुकड़ी है। ध्यान दीजिएगा। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। और पहले भारतीय प्रमुख जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे। ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जीके से एक अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि जनरल करियप्पा जो थे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल थे। ठीक है। Even now, Kodabus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और अभी भी भारत में कोडाबू ही एकमात्र जाति है जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की क्या है, छूट है। ओके, सो पैराग्राफ नंबर 4 हैव कंप्लीटेड। द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of कुर्ग। कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर a large freshwater fish abound in these waters। महासीर ताजे पानी की एक बड़ी मछली यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में विद्यमान रहती है, पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। किंगफिशर उन्हें पकड़ने के लिए गोते मारते हैं एवं इस दौरान पानी उछालने एवं साफ पानी में बनती हुई लहरों का मजा लेने के लिए जो गिलहरियां हैं एवं लंगूर हैं, वो अपने खाए हुए फलों के टुकड़ों को क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ठीक है। जो गिलहरी है, जो लंगूर है, वो साफ पानी में बनती हुई लहरों का क्या करने के लिए, मजा लेने के लिए, आनंद करने के लिए, इंजॉय करने के लिए वो अपने खाए हुए आधे फलों को उसी पानी में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत्स। हाथियों को नदी में नहाने एवं महावत द्वारा रगड़े जाने में मजा आता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बिकिंग। सबसे आराम पस्त लोग भी नदी में राफ्टिंग, नाव चलाना, चट्टान चढ़ना एवं पहाड़ पर मोटरसाइकिल चलाने जैसी गतिविधियों के द्वारा परिपूर्ण जीवन की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रेकर्स। पैदल चलना पसंद करने वालों के लिए यहाँ अनगिनत पगडंडियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रेकर्स मीन्स क्या होता है, ट्रेकर्स मीन्स होता है पगडंडी।
ठीक है। Birds, bees and butterflies. Okay, so next paragraph, paragraph number 7. Okay, birds, bees and butterflies are there to give you company. पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ यहाँ आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं। ओके, Musquash, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ध्यान दीजिएगा, मकाऊ, मकाउज, मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर एवं पतले लचीले बानर जो है पेड़ों की छतरी से सतर्क नज़र रखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ओके, I do, however, prefer to step aside for wild elephants. हालांकि मैं जंगली हाथियों के लिए जगह छोड़ करके चलना पसंद करूंगा। ठीक है, I do, however, prefer to step aside for wild elephants. मैं जंगली हाथियों के लिए जगह छोड़ करके चलना पसंद करूंगा। So, dear students, paragraph number 7 have completed. Next paragraph, paragraph number 8. This is the last paragraph of this chapter, and if you have any queries related to explanation, then you can comment in comment box, and I will clear your all doubts related to this chapter. Okay, so let's start paragraph number 8. To climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको पूर्ण रूप से ओस से ढके हुए कुर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का परिदृश्य कराएगी। यानी कि आप वहाँ से पूरे, अगर आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर आप चढ़ते हैं तो वहाँ से कुर्ग की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आपको क्या होती है, दिखाई पड़ती है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम, आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। ध्यान दीजिएगा, रस्सी के पुल पर चलना आपको 64 एकड़ में फैले निसर्ग धाम के टापू तक ले जाएगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नेरबी बाइलोकुपी इज अ बोनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास बाइलोकुपी के समीप किसी बौद्ध साधु से टकराना अपने आप में एक अधिलाभ है, प्रॉफिटेबल है। ओके, बोनस है। ठीक है, द मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स आर एमंग्स्ट द मेनी सरप्राइज दैट वेट टू बी discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. ध्यान दीजिएगा, the monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. ध्यान दीजिएगा, भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए लाल, गेरुए और पीले पोशाकों वाले बौद्ध भिक्षुक तमाम आश्चर्यों में से हैं जो यहाँ कूर्ग में बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसी किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं या खोज रहे हैं तो आपको कहाँ आना चाहिए, कुर्ग जरूर आना चाहिए। कुर्ग में आपकी जो खोज है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 8 कंप्लीट हो गया और मुझे ये बिल्कुल भरोसा है
कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल, ओके। बट फर्स्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन वॉच द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट थर्ड वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को अच्छे से वॉच कर लीजिए, रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलकर के क्वेश्चन आंसर को पार्ट थर्ड के कंप्लीट हो जाने के बाद क्वेश्चन आंसर का क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके जो लाइक्स हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे एक नई वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं किसी भी तरीके से, मैंने कहा कि स्कूल से या फिर अलग से जो भी टाइम मैं बचा पाता हूँ, मैं बचा करके स्कूल के काम को कंप्लीट करने के बाद मैं अलग से आपके लिए टाइम निकालता हूँ। हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं समय निकाल करके आपके लिए वीडियोस तैयार करता हूँ और फिर उसे अपलोड करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को बनाने में बहुत ढेर सारी मेहनत, बहुत ढेर सारी एनर्जी लगती है। हालांकि जब मैं पाता हूँ कि वो सारे बच्चे जो दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में पैसे के अभाव में या किसी अन्य समस्याओं की वजह से जिनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है या कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन जो ये प्लेटफार्म है एक बहुत ही लाभदायक है, बहुत प्रॉफिटेबल है। और ऐसे बच्चों के लिए ही विशेषकर हमारा प्रयास है कि ढेर सारे जो जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो लिटरेचर हैं, लिटरेचर के चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट के हों या फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के हों या फिर इसके अलावा लैंग्वेज यानी ग्रामर सेक्शन हो, हम बारी बारी से एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ग्रामर के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये चैनल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है, तो दोनों कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करते रहते हैं। हालांकि अभी देखिए पीछे हमने एक वीडियो स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए डाला है, जिसमें हमने आपको 4 जो है सेंट्रल आइडिया हमने फाइंड आउट करके दिया है। और वो मेरा 100% वो मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, वो एक मेरा कॉन्फिडेंस है कि उसी में से कोई एक जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तो 3 नंबर का वो क्वेश्चन एकदम श्योर है। ये अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन वहीं से आएगा जो बताया गया है। बस आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, सुचारू रूप से रखनी है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी आपके विचार हों, कुछ भी आपकी समस्याएं हों, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को शेयर करिए, ये आपका चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फैलाइए, बच्चों को बताइए। दूर दराज करीब क्षेत्रों में मतलब ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए, ऐसा मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो dear students, in this video we have also covered the second part of this chapter, and in next video we will come with next video in next day, and that is the third part of this chapter. So first you watch the first part and after that watch the second part, okay. I hope you all will find, and best of luck for your examination, for your studying, and study hard, be careful, care yourself, and always study hard, my dear students. Okay, bye.